हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हमने एक गेस्ट को इनवाइट किया है जिनका नाम है सुमित्रा। तो आज हम इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि कैसे इन्होंने 5,000 रुपीज से लेके अपना 2CC लेवल कंप्लीट किया और कैसे इस बिजनेस को ये कर रहे हैं और क्या इनकी जर्नी रही है। तो सबसे पहले तो वेलकम है सुमित्रा जी आपका मेरे चैनल पर। और आप अपना हमारी चैनल के ऑडियंस को थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। आप कौन है, कहाँ से हैं और कैसे इस बिजनेस में आप ज्वाइन हुए। सबसे पहले तो मैम मैं आपका शुक्रिया करती हूँ। आप सबको मेरा नमस्ते। मेरा नाम सुमित्रा है। मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। और मैं अपने दो बच्चों के साथ इस बिजनेस को कर रही हूँ अभी। तो सुमित्रा जी हमें ये बताइए कि आप फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले क्या करते थे। आपकी मतलब फॉरएवर में वर्क करने से पहले क्या थोड़ी लाइफ स्टाइल था, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आप कोई जॉब करते थे या आप ओनली हाउसवाइफ थे। उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। जी, मैंने 2012 में मैंने 12th कंप्लीट की थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं फैशन डिजाइनिंग में एडमिशन ले लूँ। फिर मैंने वहाँ पे एडमिशन भी ले लिया। लेकिन उसके बाद फिर घर की प्रॉब्लम की वजह से मैं फाइनेंशियल कंडीशन तो ठीक नहीं थी, लेकिन इसकी वजह से मैंने स्किप कर दिया उसको। फिर मैंने डीयू से एडमिशन लिया। वो भी डिस्टेंस लिया क्योंकि मेरी मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, उनको थोड़ा पैरालाइज की इशू था। तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं स्टडी भी कर लूंगी साथ में, और साथ में मैं कोई पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढ रही थी कि ऐसा कोई पार्ट टाइम जॉब मिल जाए। तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं स्कूल में पढ़ा दूं बच्चों को, उससे थोड़ा अर्निंग हो जाए तो मैं अपना जो भी है कॉलेज की फीस भी दे दूं, और अपना जो भी अपने खर्चे भी निकाल लूं मैं इससे। तो मैं सिर्फ 1 मंथ गई स्कूल में पढ़ाने के लिए। उसके मुझे स्कूल का मतलब अच्छा नहीं लगा। मुझे बच्चों के से सिर दर्द हो जाता था क्योंकि उस समय मेरे को हेडेक ज्यादा होता था। और, और उस समय में फिर मैंने स्कूल में स्किप कर दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि कोई पार्ट टाइम में मिल जाए। तो मैंने एक हॉस्पिटल में मैंने पार्ट टाइम रिसेप्शन पे जॉब स्टार्ट की। तो मैं कम से कम वहाँ पे इवनिंग के टाइम, इवनिंग शिफ्ट थी मेरी, तो मैं घर में जो भी काम करके उसके बाद अपना स्टडी भी करके, तो मैं इवनिंग के टाइम वहाँ पे वर्क करती थी। तो उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई। और फिर शादी से पहले ही मैंने एम कॉम किया था, एडमिशन ले लिया था। ग्रेजुएशन 2018 में मेरी कंप्लीट हुई थी, बीकॉम कंप्लीट हुई थी। उसके बाद मैंने इग्नू से एम कॉम करने के लिए, फिर उसके लिए मैंने तैयारी की। फिर उसके बाद 19 में मेरी शादी हो गई। तो मैंने तो सिलाई वगैरह भी सीख रखा था, पार्लर भी सीख रखा था। मैंने सोचा कि जैसे आगे का कंडीशन होगा, फैमिली जिस तरह से मिलेगी, सपोर्टेबल मिलेगी नहीं मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग मैंने सिलाई पार्लर भी सीख लिया कि घर में अगर कहीं रहना हो तो मैं अपना ये भी कर लूँ। कोई अगर कोई जॉब ना करने दे बाहर तो मैं ये कर सकती हूँ। तो उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई। तो फिर उसके बाद हम सूरत में सेटल थे इनके फादर के साथ। तो वहां से फिर मेरी 2022 में मेरी एमकॉम कंप्लीट हुई थी। थोड़ी डिस्टेंस की प्रॉब्लम की वजह से बैटरी आ गई थी, तो उसकी वजह से मेरी 2022 में एमकॉम कंप्लीट हुई थी। तो फिर मेरे को बच्चे थे। फिर मैंने सोचा कि अब बच्चे हैं तो फिर अब बच्चों के साथ मैं क्या करूं। फिर उसके बाद फिर मेरे दो बच्चे हो गए। फिर मैं उसके बाद बाहर आई। तो फिर मैं हरियाणा में कुरुक्षेत्र में आई। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब घर बैठ के मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, फाइनेंशियल इशू भी था। तो मैं कह रही क्या होगा कि मतलब किस टाइप से मैं करूं। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, बहुत ज्यादा मेरे को टेंशन था कि मैं क्या करूं जो मतलब बच्चों को भी मैं देखूं और मतलब थोड़ी अर्निंग भी हो पाए। तो उसकी वजह से मैं मतलब स्क्रॉल करने लगी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कि कोई वर्क फ्रॉम जॉब मिले जिससे मैं करके अपने बच्चों को भी देखूं और मतलब ये भी करूं। क्योंकि जो स्कूल का मैंने सोचा था कि स्कूल पढ़ा लूं, तो उसका टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरा एक बच्चा छोटा है, 2.5 साल का है, और एक 3.5 साल का है। तो दोनों मतलब मैनेज नहीं हो पा रहा था। एक स्कूल जाता है तो फिर दूसरा रहता है, फिर दूसरे के साथ तो मैं स्कूल मैनेज नहीं कर पाऊंगी साथ में रख के उसको। घर पे कोई है भी नहीं देखभाल करने के लिए, और आप दूसरों पे कब तक डिपेंड रहोगे। तो यही सोच के मैंने सोचा कि कोई ऐसा जॉब मिल जाए कि मतलब मैं घर से ही करूं, जो थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाए, कम से कम फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाए हस्बैंड को भी। क्योंकि एक ही कमाई से तो आज की डेट में गुजारा होने वाला नहीं है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है। तो उसके लिए मैं स्क्रॉल कर रही थी इंस्टाग्राम पे, तो मैंने एक फॉर्म फिल किया था इंस्टाग्राम पे। ये फॉरएवर से रिलेटेड ही था। मुझे उसमें पता नहीं था इसके बारे में, तो उन्होंने मेरे पास कॉल किया कि आपने फॉर्म फिल किया है। तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप 200 का चार्ज, 199 का चार्ज लगेगा,
आप दे दीजिए, उसके बाद आपकी सीट बुक हो जाएगी, आईडी बन जाएगी फॉरएवर में। उस समय मेरे को पता नहीं था कि हाँ आईडी बनाने के कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, वो तो अब पता चला है। तो उसके बाद मैंने उसको पेमेंट कर दी। फिर उसके बाद उन्होंने 2-3 वेबिनार वगैरह दिखाए मुझे, सेशंस वगैरह दिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपको, हमारा सिस्टम ये है, मतलब वहां पे मैंने आईडी बना ली थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने सिस्टम बताया कि मुझे कि इसमें कॉलिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि फिर कॉलिंग करनी पड़ेगी तो फिर मतलब मैं बच्चों के साथ फिर मैं कॉलिंग कैसे कर पाऊंगी, दिन भर कॉलिंग में लगे रहना पड़ेगा। ये तो एक तरह से मतलब कॉल सेंटर का जॉब हो जाता है कि आप सिर्फ कॉलिंग में ही लगे रहो। तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा कि छोड़ देती हूँ इसको। मैं किसी और जॉब में मैं और कोई होम ट्राई कर रही थी, वर्क फ्रॉम होम, और कोई मिल जाए और टाइप का कोई। तो मैं यूट्यूब पे मतलब ऐसे स्क्रॉल कर रही थी और फॉरएवर के बारे में भी देख रही थी कि उसमें देखते देखते मेरे को पता चला कि हाँ इसमें कोई रजिस्ट्रेशन का चार्ज नहीं लगता है, इसमें कोई आईडी बनाने का चार्ज नहीं लगता है। तो मैंने उस समय में मतलब स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे मैम का वीडियो मिला एक, जो लिखा हुआ था कि मतलब फॉरएवर करे ऑटोमेशन के साथ। तो मैं वीडियो देखने लगी तो मुझे लगा कि इनका ऑटोमेशन सिस्टम है और इसमें नो कॉलिंग नो डीएम, किसी के पास जाना नहीं, और किस तरह से लोग इनके पास आ रहे हैं, चाहे कॉलिंग आ रही है मतलब लोग ज्वाइन कर रहे हैं, प्रोडक्ट डिटेल हो रहे हैं इनके। तो मैंने फिर मैम को मैसेज किया, फिर उसके बाद मैंने मैम को सामने से कॉल किया। तो फिर मैम से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया, हर तरह से इन्फॉर्मेशन दी, गाइड किया, और अपने वर्किंग सिस्टम के बारे में बताया कि किस तरह से हम लोग वर्क करते हैं और किस तरह से हम अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी अर्निंग करते हैं। तो मैम ने मुझे पूरा समझाया, तो मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में 5,000 की बिलिंग से स्टार्ट की, क्योंकि मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मेरे पास अभी इतने पैसे थे नहीं कि मैं इकट्ठे मतलब कॉम्बो से स्टार्ट कर सकूं। तो मैं 5,000 की बिलिंग से ही मैंने स्टार्ट किया था फॉरएवर। तो सुमित्रा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने मतलब आपने जैसे कि बताया, पहले जॉब करते थे, फिर आपने जॉब जी छोड़ दी। तो मतलब आपने जी। फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले जॉब क्यों नहीं की? फॉरएवर में क्यों ज्वाइन करने का सोचा? या वर्क फ्रॉम होम के बारे में क्यों सोचा? जॉब के लिए क्यों नहीं सोचा आपने? क्योंकि पहले आप जी जॉब मैम, करते थे और आपके पास एक्सपीरियंस भी था। इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी मैम, मैंने जॉब के लिए इसलिए नहीं सोचा कि मेरे बच्चे छोटे हैं। फिर अगर मैं जॉब के लिए चली भी जाती हूँ तो 8 घंटे की जॉब मिलेगी या फिर स्कूल में 6 घंटे की जॉब मिलेगी, उससे कम की मिलेगी नहीं। तो मैं अपने बच्चों को फिर मैनेज नहीं कर पाती, टाइम मैनेज नहीं कर पाती, इसकी वजह से मैंने जॉब के लिए नहीं सोचा। और कोई भी मतलब कब तक आपका बच्चों को देखभाल करेगा, चाहे कोई भी हो, रिलेटिव में हो या फिर आपके मदर इन लॉ हो, कोई भी हो, वो कोई भी ज्यादा दिन आपके बच्चों को नहीं देख पाएगा। जैसे आप गाइड करोगे ना, वैसे कोई गाइड नहीं कर पाएगा आपके बच्चों को। यही सोच के मैंने सोचा कि मतलब कोई वर्क फ्रॉम होम ही मिल जाए कि मतलब मैं अपने बच्चों को भी देख पाऊं। क्योंकि मतलब पैसे तो हम कमा लेंगे, लेकिन फिर बच्चों की परवरिश, फिर संस्कार फिर वो नहीं हो पाते मैम। इस वजह से मैंने वर्क फ्रॉम होम के लिए सोचा। ओके, तो जैसे कि आप अभी फॉरएवर कर रहे हैं, तो जी फॉरएवर में मतलब आपने कैसे स्टार्ट किया था? और स्टार्ट करने के बाद आपको मतलब क्या रिजल्ट मिले यहाँ से, और आपका क्या सिस्टम है, उस सिस्टम के बारे में थोड़ा समझाइए। और कैसे आपने सिर्फ 5,000 से स्टार्ट करके कैसे 2cc किया, कैसे आपका यहाँ पर ट्रस्ट बढ़ा, या कैसे आपका ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि आपको लगा हाँ ये सिस्टम वर्क करता है? तो इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। जी मैम, जब मैंने यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखा सपना मैम का, तो उन्होंने ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में बता रही थी उस वीडियो में। तो उसके बारे में मैंने मैम से फिर डायरेक्ट कॉल किया, मैसेज किया, फिर उससे मैम से मेरी बात हुई तो उन्होंने अपने सिस्टम के बारे में बताया कि हमारे वर्किंग सिस्टम में किस तरह से वर्क किया जाता है। तो मुझे लगा कि शायद स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि और सब टीम में तो मतलब ये है कि कॉलिंग करो दिन भर, एक लिस्ट पकड़ा देते हैं कि हाँ आप इस पर कॉल करो, तो 100 में से कोई ना कोई एक या दो तो ज्वाइन हो ही जाएगा। वो तो कॉलिंग सिस्टम हो गया, वो तो मेरे को पसंद नहीं आया था। लेकिन आपका सिस्टम था तो मेरे को समझ में आया, पसंद आया, तो मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं, घर बैठे अपने बच्चों को भी देख लेंगे और साथ में साइड से बिजनेस भी हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि स्टार्टिंग से, क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ तो इतने पैसे थे नहीं कि मैं स्टार्टिंग मतलब एक बार में स्टार्ट कर सकूँ 30,000 से। तो मैंने 5,000 की बिलिंग से ही स्टार्ट किया था। तो धीरे धीरे 2 महीने के बाद मैम ने मेरा यूट्यूब चैनल सेटअप करवाया, फिर उसके बाद गूगल माई बिजनेस सेटअप करवाया। तो उससे भी मेरे को मतलब अब रिजल्ट आने लगा था उस समय में। क्योंकि गूगल माई बिजनेस सेटअप होने के बाद लोग मुझे कॉल कर रहे थे, यूट्यूब से भी कॉल्स आ रही थी प्रोडक्ट की रिगार्डिंग, या फिर मतलब ज्वाइनिंग से रिलेटेड लोग कॉल कर रहे थे। तो उससे मुझे लगा कि हाँ ये सिस्टम वर्क तो करता है। तो मुझे और ट्रस्ट बिल्ड हुआ, तो मैंने सोचा कि चलो 2cc कंप्लीट करते हैं।
तो मैंने इधर उधर से जो भी है पैसों का अरेंजमेंट किया जैसे तैसे। उसके बाद मैंने 2cc अपना कंप्लीट किया। और उसके बाद अब मेरी थोड़ी अच्छी अर्निंग हो रही है यहाँ से, और इसके मेरा ट्रस्ट बिल्ड है अब। ओके, तो सुमित्रा जी, जैसे आपने बताया कि कैसे आपने 5,000 से अपना 2cc कंप्लीट किया, तो अभी क्या आपको स्टार्टिंग में कुछ चैलेंजेस भी आए थे? क्योंकि आपने पहले तो आपने कभी ऑनलाइन वर्क किया नहीं होगा या कभी वीडियोस बनाई नहीं होगी, तो क्या आपको चैलेंजेस आए थे? और आपने जब स्टार्ट किया तो क्या आपको कुछ दिक्कत आई, या ट्रेनिंग से या वेबिनार जो भी आप देखते हैं, आपको जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें कुछ प्रॉब्लम आई, या आपने स्टार्टिंग से ही आपको इन सब चीजों के बारे में पता था, आप थोड़ा सा टेक्निकल पहले से ही थे? इसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या चैलेंजेस आपको फेस करने को मिले थे, या अभी आप क्या कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं, या अभी कैसे आप वर्क कर रहे हैं? जी मैम, पहले तो मैंने कभी वीडियो शूट नहीं किया था, मैंने कभी वीडियो बनाई नहीं थी। फर्स्ट टाइम मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। तो थोड़ी बहुत तो चैलेंजेस आए थे, थोड़ा बहुत तो मुझे फेस करना पड़ा था। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना नहीं था कि मतलब मैं सामने कैमरा फेस कर पाऊँ। तो मैंने छोटा धीरे धीरे करके मतलब स्टार्ट किया, थंबनेल बनाना या फिर एडिटिंग करना, ये सब मैम ने मुझे गाइड किया हर तरह से। तो थोड़े थोड़े चैलेंजेस तो हर उसमें आए मेरे, लेकिन मैंने सबको मतलब वो किया, मतलब सामना किया। उसके बाद आज यहाँ तक पहुंची हूँ मैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको पहले ये सब चीजें नहीं आती थी, आपने जब ज्वाइनिंग की तो आपको इस सब की चीजों की ट्रेनिंग दी गई, आपने धीरे धीरे सीखा और फिर उसे अपना स्किल्स को डेवलप करते गए आप। जी मैम। ठीक है, तो आप अपने, जैसे आप भी एक हाउसवाइफ है और आपकी तरह बहुत सारी हाउसवाइफ होंगी जो मतलब कुछ करना तो चाहती है वर्क, पर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, या अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उनको विश्वास नहीं है खुद पर या सिस्टम पर कि ये हमसे नहीं होगा, या हमने कभी पहले वीडियो नहीं बनाई है तो हमसे शायद नहीं हो पाएगा। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, और आप कैसे कर पा रहे हैं उनको, आप अपनी जर्नी के थ्रू कैसे इंस्पिरेशन देना चाहेंगे कि वो भी स्टार्ट कर सके आपसे इंस्पिरेशन लेके? जी मैम, मैं उन हाउसवाइफ को ये बताना चाहूंगी कि मतलब हर कोई सीख के नहीं आता है, हर कोई आके ही सीखता है। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हाउसवाइफ है और एजुकेटेड है तो वो अपने घर में अगर ये बिजनेस स्टार्ट करती है तो वो इस बिजनेस के साथ वो अपने फैमिली को भी देख पाएंगी, अपने बच्चों को भी देख पाएंगी, उनको भी टाइम दे पाएंगी। और घर में बैठे बैठे सिर्फ एक फोन की हेल्प से और इंटरनेट की हेल्प से वो घर बैठे बैठे ऑनलाइन बिजनेस अपना सेटअप कर सकती हैं। और उनको गाइडेंस के लिए मेंटरशिप भी मिलती है, हर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलती है। वो हर तरह से उनको सिखाया जाता है यूट्यूब पे कैसे वर्क करना है, या फिर जीएमबी कैसे सेटअप करना है यूट्यूब पे, या फिर फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, हर प्लेटफॉर्म पे उनको अर्निंग करने का सारा सिखाया जाता है, पूरा सेटअप समझाया जाता है किस तरह से उनको अर्निंग करनी है। तो मैं उनको ये कहूंगी कि अगर आप घर बैठे अगर कुछ करना चाहती हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं, तो आप इस बिजनेस को जरूर एक बार ट्राई करें, एक बार जरूर इस वर्क को करने के लिए एक बार जरूर सोचें। क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपको एक अलग इमेज बनाने का मौका देता है, अपनी एक ये आपको टाइम फ्रीडम भी देता है कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसको मैनेज करके आप इस बिजनेस को कर सकती हैं घर से, वो भी कहीं से भी आप इस बिजनेस को कर सकती हैं। ओके, तो सुमित्रा जी, आप थोड़ा की पॉइंट में बता सकते हैं कि आपको इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद क्या आपने सीखा, और क्या इससे पहले आपको नहीं आता था जो इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद आपने सीखा है, और जो स्किल्स डेवलप करी हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी मैम, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि सबसे पहला तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया है बोलने का। क्योंकि मैं बहुत डरती थी, मैं कैमरे भी फेस नहीं कर पाती थी, लेकिन अब है कि मैं बोल भी लेती हूँ और अच्छे से मतलब एक्सप्लेन भी करती हूँ किसी भी वर्ड को जो भी है। और सेकंड है, मैंने कभी वीडियो मतलब बनाया नहीं था ना, एडिटिंग थंबनेल इन सब के बारे में मुझे कोई पता नहीं था। तो मैंने ये भी सीखा है कि हाँ यूट्यूब पे कैसे वर्क करते हैं, कैसे कंटेंट क्रिएट करते हैं, मैंने ये भी सीखा यहाँ पे आके। और इसी के साथ मैं अपने बच्चों को भी देख पाती हूँ, हर तरह से अपना टाइम मैनेज करके उनको भी संभाल पाती हूँ, और घर के काम भी है, मैं सारा कुछ करके और ये बिजनेस को भी मैं कर रही हूँ और साथ में अर्निंग भी कर रही हूँ। तो ये भी मैंने इस सिस्टम से सीखा है कि किस तरह से आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं अपने टाइम को मैनेज करके। और अपनी एक अलग पहचान मिली है मुझे, एक सबसे बड़ी बात, अपनी एक अलग इमेज बनी है मेरी एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ बिजनेस वुमेन। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऑटोमेशन सिस्टम आपको अच्छे से हेल्प कर रहा है, जिसमें आप अपनी
फैमिली को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए, अपने टाइम को मैनेज करते हुए अच्छे से बिजनेस भी कर पा रहे हैं और अर्निंग भी कर पा रहे हैं। जी मैम। जी, हम कुछ भी कर रहे हो, हम कहीं भी जा रहे हो या फिर आ रहे हो, कुछ भी हम कर रहे हो, लेकिन अब जो ऑटोमेशन सिस्टम है वो हमारे लिए 24/7 आवर वर्क करता है। तो ये सिस्टम का मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ये हमारे 24/7 हमारे लिए वर्क करता है। चाहे हम कभी भी हम अवेलेबल हो या फिर ना हो, ये हमारे लिए वर्क करता है। तो जैसे कि आपने बोला था कि आपको यहाँ कॉल नहीं करनी पड़ती, तो मतलब कैसे आपको कस्टमर्स या लोग अप्रोच करते हैं, या क्या आपका, थोड़ा इसे थोड़ा समझाइए, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता कि ऑटोमेशन सिस्टम तो है लेकिन हमें कैसे लोग मिलते हैं इसमें, या कैसे लोगों लोगों को हम ज्वाइन करवाते हैं, कैसे प्रोडक्ट डिटेल होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी मैम। जिस तरह से यूट्यूब पे हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो वो कंटेंट हमारे लिए वर्क करता है। जैसे हम यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो मतलब वहां से कोई भी वीडियो देखता है, उसको हेल्प मिलती है, उसको वैल्यूएबल लगता है कि हाँ इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उससे हेल्प उसको मिली है, तो वो हमें कॉल करके पूछता है। चाहे वो स्कैम के रिगार्डिंग हो या फिर कोई भी मतलब इंफॉर्मेशन फॉर एवर बिजनेस के रिगार्डिंग हो या प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हो, तो वो हमें कॉल करके पूछता है। हम उसके डाउट्स क्लियर करते हैं। अगर उसको प्रोडक्ट लेना होता है या तो प्रोडक्ट के लिए भी ऑर्डर डालता है, या फिर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, कैसे यूज करते हैं, तो उसके बारे में भी हम उनको गाइड करते हैं। और हमें जीएमबी सेटअप किया जाता है, तो उससे भी हमें कस्टमर मिलते हैं जिन जो फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करते हैं और उनको कोई भी मतलब डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलता है। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि मतलब अमेजोन फ्लिपकार्ट से भी मतलब प्रोडक्ट बाय करते हैं, उनको नहीं मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर, तो उनको तो रिजल्ट मिलता नहीं है, तो अपने एरिया में सर्च करते हैं कि मतलब कोई फॉरएवर का डिस्ट्रीब्यूटर मिले। तो वो मतलब सर्च करते हैं, तो वहां से भी उनको हमारा नंबर मिलता है, क्योंकि हमारा नंबर भी उस पर वेरीफाई रहता है, शो होता है, तो हमारे नंबर पे भी कॉल करते हैं, उससे भी हमें कस्टमर मिलते हैं। या फिर हमें इंस्टाग्राम से भी हमें ज्वाइनिंग्स मिलती है, क्योंकि वहां पे भी हमारे वीडियोस होते हैं, वो भी हमारे लिए वर्क करते हैं। फेसबुक है, क्योंकि आज की डेट में हर कोई इंस्टाग्राम फेसबुक चलाता है, चाहे वो देश विदेश हो, कहीं से भी हमें मतलब कॉल्स आते हैं, या फिर ज्वाइनिंग के लिए हो या फिर प्रोडक्ट की डिटेलिंग के लिए या फिर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए, चाहे बिजनेस के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो वो हमें कॉल करते हैं। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आप कस्टमर को कॉल नहीं करते, कस्टमर सामने से आपको कॉल करता है आपका जी। कंटेंट देखते जी। हैं। तो आई होप आप लोगों को इनसे इंस्पिरेशन मिली होगी और आपको ऑटोमेशन सिस्टम समझ आया होगा, और आपको ये भी समझ आया होगा कि कैसे ये सिर्फ 5,000 से इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और कैसे 5,000 से इन्होंने 2cc कंप्लीट किया। और अगर आप भी एक हाउसवाइफ है, आप भी वर्क करना चाहते हैं लेकिन आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, या फॉरएवर के बारे में आप जानते हैं बट आपको कोई सही सिस्टम नहीं मिल रहा, तो आप इस सिस्टम को जानिए। और अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको ऊपर कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप इनसे कांटेक्ट करके इनके चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दे दूंगी। तो वहां से आपको बहुत सारी डिटेल जानने के लिए मिल जाएगी, आपका जो भी डाउट्स है, क्वेश्चन है, आप इनसे पूछ सकते हैं, आपको ये अच्छे से गाइड करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू सो मच।